खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 10वां बाब 35वीं आयत से 45वीं आयत तक। एक दिन जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने यसू के पास आकर कहा, ए उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगें तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उसने उससे कहा, हमको अता कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीता हूं क्या तुम पी सकते हो? या जो बपतिस्मा मैं लेता हूं तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम ले सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि जो प्याला मैं पीता हूं तुम अलबत्ता पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेता हूं तुम लोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, सिवाय उनके जिनके लिए मुकर्रर किया गया है। और वो 10 ये सुनकर याकूब और यूहन्ना पर खफा होने लगे। तब यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि वो जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं उन पर हुक्म चलाते हैं, और उनके उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और तुम में से जो कोई अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने इंसान भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह मेरे अज़ीज़ों, इंसान एक ऐसी मखलूक है जिहड़ी हमेशा चाहती है कि दूसरे ਉਹਦੇ बारे अच्छा सोचन ते अच्छा करन, दूसरे मेरी खिदमत करन, दूसरे मैनू प्यार करन, दूसरे मेरी रिस्पेक्ट करन, मेरी इज्जत करन। दूसरे छोटे बच्चे भी चाहते ने वड्डे भी मेरी इज्जत करन, वड्डे चाहते ने छोटे मेरी इज्जत करन। ते खास कर खिदमत, क्योंकि अज का मजमून है खिदमत। असी चाहते हैं हमेशा छोटे खिदमत करन। खिदमत का मतलब है कोई शख्स जिहड़ा मेरे लिए काम करे, मैनू आसानी दवे। खासकर साडी पाकिस्तान की जिहड़ी पूरी कल्चर है ना, ये खिदमत कराने वाली है, खिदमत करने वाली नहीं। छोटी जी दुकान तो चले जाओ, वड्डे तो वड्डे सारे इको ही गल कहते हैं, खिदमत करो, मेरे लिए कुछ करो, या तू मेरे लिए की कर सकना, मेरे लिए मैं मेरे लिए की कर सकता, मेरा खानदान मेरे लिए की कर सकता, मेरी कलीसिया मेरे लिए की कर सकती है, मेरी हुकूमत मेरे लिए की कर सकती है, मेरे लिए। इन्हों असीं कहने मेरी खिदमत। अमरीका का सदर है, उन्हें क्या सी
किसी अमरीका के सदर ने इस वे मेरे जहन चो नाम निकल गया, ने कहा सी ये ना पूछो कि हकूमत या रियासत मेरे लिए की कर सकती है, ये पूछो मैं लोगों के वास्ते की कर सकता। अज मसीह खुदावन ने ना अपनी गल की है, मैं खिदमत कराने नहीं आया बल्कि खिदमत करने आया, खिदमत करने आया। यीशु मसीह ने ना ये मॉडल दे दिता, एक नमूना दे दिता है कि इंसान खिदमत कराने वाला नहीं, तो खासकर एक मसीही जिहड़ा खिदमत कराने वाला नहीं, खिदमत करने वाला। बरकत खिदमत करान च नहीं, बरकत किदे च? खिदमत करन च। मैं दस्या है कि साडी एक कल्चर, साडी तहजीब ऐसी हो गई है, हाँ जी, कि असी हर बंदा अपने तो छोटे कोलों खिदमत करांदा है, चाह पियाउण वाले तो लैके पेंचर लाने वाले तक जरा देखो। आह तो उन्होंने नाम ही की रख दिता है, जो आवाज देंदे ने की आंदे ने, वो छोटू। तो अगर वो थोड़ा जिहा आहिस्ता चल के आंदा तो असीं क्यों उहनूं आखने आ दौड़ के आ, दौड़ के आ, मेरी खिदमत करनी हो, मेरे वास्ते कुछ करना, दौड़ के आ। हर बंदे को तवक्को है दूसरा मेरी खिदमत करे, मेरे लिए कुछ करे। लेकिन यीशु मसीह ने आज क्या है, मैं नहीं यही करना आया, मैं खिदमत करान नहीं बल्कि खिदमत करना आया। ये लफ्ज कित्थों आया? खिदमत करने वाली सोच कित्थों आई है? दुनिया कुछ बदल गई है, लेकिन अगर चंद साल पिछा जाइए तो दुनिया के विच हाली गुलामी बहुत सी। इसका मतलब की है? मतलब ये कि जेडे अमीर मुल्क सन ना, वो गरीब मुल्कों चों सिर्फ जानवर खरीद के नहीं सन खरीदते, इंसान खरीद के खरीदते सन, खासकर अफ्रीका चो। जिन्हें तुहानू काले अमरीका नजर आते हैं ना, ये कौन ने? ये कौन ने? वो गुलाम जिहड़े गोरे अमरीका तो जाते सन ते इंसान खरीद के लियाउंदे सन। गुलाम कादे वास्ते? कादे वास्ते? ताकि ये लोग साडे मुल्क च आउण, वो काम जिहड़े सानू नहीं पसंद ये करन, खिदमत करन, साडे लिए कुछ करन, साडे लिए काम करन, ते असी अफसरी करिए, वेले बह के खाइए। जिहड़ा उतले दर्जे का काम है वो असी करिए, पर जिहड़े छोटे काम ने ये करन। इस वास्ते दुनिया दे विच 19वीं ते 20वीं सदी तक भी इंसान विकदा भी रहा है, इंसान खरीदिया भी जाता रहा है। ते कादे वास्ते? गुलामी कादे वास्ते सी? ताकि गरीब लोगों नूं अमीर लोग खरीदते सन, अपने कोल रखते सन ताकि काम करान, खिदमत कराउण। ते वड्डे कौन गिने जाते सन? जिहड़ा खिदमत करदा सी या खिदमत कराउंदा सी? कौन? बोलो जरा। जिहड़ा खिदमत करदा सी कि जिहड़ा करांदा सी? जिहड़ा करांदा सी। पूरी दुनिया च सी गरीबां कोलों, मजबूरां दे कोलों काम लेना, खिदमत करानी। उन्होंने रोटी चाहिए सी ते इन्हां नूं गुलाम चाहिए सी। गरीब सन। अफ्रीका च अज भी बड़ी गुरबत है। असी कहने असी गरीब लोग, लेकिन सारे रोटी खा के सामने आ। लेकिन अफ्रीका अज भी बहुत सारे मुल्क ने जिथे लोग भुखे ने। वो लोग ने जिन्होंने खरीद के लिया सन, उन्होंने कोलों काम कराते सन।
ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਦੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਖਰੀਦਿਆ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਰ ਡੰਗਰ, ਜਾਨਵਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਮਲਕੀਅਤ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। तुम मेरे भाई, और जी उठन के बाद शागिर्दां ने की किया सी, तुम मेरे दोस्त हो। दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, भाई और दोस्त, गुलाम नहीं किया। बल्कि अज की पहली तलावत यीशु आप गुलाम बन गया। गुलाम कभी भी खिदमत करांदा नहीं सी, खिदमत करता सी। जो ही मालिक आउंदा सी, उहदे पैर धोने, ठीक है, उन्होंने पुटना, उन्होंने खाना पका के देना, घर का सारा फिक्र करना, बाहर का सारा फिक्र करना, खिदमत करना। ते मालिक का काम से मौज करना। अज यीशु मसीह क्या है कि मैं गुलाम बन के खिदमत करना चाहता, और यीशु ने की किस तरह? अज ना दो भरा ने, एक का नाम यकूब है तो दूसरे का नाम की है? यूहन्ना। ये जबदी के बेटे ने। मरकस की अंजील च ये दोनों भरा यीशु नूं डायरैक्ट कहते हैं, फेवर मंगते हैं, कहते हैं जदों तू अपनी बादशाही चाहे तो एक तेरे दाएं ते एक तेरे बाएं। यानी साढ़े दोनों भरावां चों एक तेरे दाएं एक तेरे बाएं। असी वजीर बनीए, तो वजीर क्यों बनीए? बुलंद हो जाइए, उच्चे हो जाइए, लोग साडी खिदमत करन। मत्ती दी अंजील च ये आप नहीं आए, कौन आया सी? इन्हां दी मां आई। मत्ती दी अंजील मां आई है। सारिया मावां दा इहो ख्वाब हुंदा है, साडे बच्चे बुलंद होण, सारी मावां दा। मां आई तो कह लगी खुदावंद एक फेवर दे, एक मेहरबानी कर कि जदों तू अपनी बादशाही चाहे मेरा एक बेटा तेरे दाएं एक तेरे बाएं बड़ा होए। यीशु मसीह ने कह दिता ना, अगर बड़ा होना है कि वो प्याला पी सकते हैं जिहड़ा मैं पीआंगा, या वो बपतिस्मा लै सकते हैं जिहड़ा मैं लैन लगा वा। तो मां ने एकदम की कह दिता है, तो अज शागिर्दां ने की कह, दोनों भरावां ने कर सकते हैं। थोड़ा जिहा अज इहदे ते गल जरूर करांगा। किहड़े प्याले की गल यीशु कर? हाँ जी, प्याला सी यीशु दे दुख
यसू दी सलीब गतसमनी बाग च यसू ने की दुआ की सी, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला प्याला मुझसे, प्याला केड़ा, वो दुख, वो तकलीफ, वो सलीब जिहड़ी यसू चढ़न लगा सी, वो दुख यसू जिहड़ा सहन लगा सी, वो मौत जिहड़ी यसू मरन लगा सी, ऐ बाप अगर हो सके ये दुख, ये तकलीफां, ये मौत मेरे तो टल जाए। तो ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं लिखा है, उसका पसीना, खून की बूंदें बन बन का टपका, सोच के ही कि ये दुख की ने, सोच के ही ओदा खून, ओदा पसीना खून बन बन के टपकिया, दुखों का प्याला। इस वास्ते शागिर्दों ने यसू ने कहा, वो प्याला पियोगे, सलीब चुकोगे, वो बपतिस्मा, केड़ा बपतिस्मा, ये पानी वाले बपतिस्मे की गल नहीं सी करन दिया, मौत की गल कर रहे यसू। ये बपतिस्मा लवोगे, सलीब ते मरोगे, दुख सहोगे। ये बपतिस्मा पानी वाले बपतिस्मे की गल नहीं हो रही, ये खून के बपतिस्मे की, एक कुर्बानी की गल हो रही है, ये दुखों ते सलीब की गल हो रही है। ये लवोगे, उन्होंने की क्या सी, ये की करांगे, लवांगे कि नहीं लवांगे, उन्होंने आख्या लवांगे, लवांगे बगैर सोचे समझो। क्यों? उन्होंने नज़र दुखों ते नहीं सी, उन्होंने नज़र कादे ते सी, वो कुर्सी ते जिहड़ी वो मंगते पैसा कि एक तेरे दाएं ते दूजा तेरे बाएं बैठे, कुर्सी। उन्होंने आख्या कुर्सी से अगर कोई प्याला पूला पीना पैना तो पी लवांगे। तो यसू मसीह ने की किया है, तुसी नहीं पी सकते। यसू मसीह ने आख्या प्याला तो पियोगे, प्याला पियोगे। तुहानू पता है ये दोनों भरा शहीद होए पाक। याकूब जिहड़ा ये यरूशलेम दे विच, यरूशलेम दा पहला शहीद होया, रसूलों विचों पहला शहीद इहो ही होया जिहड़ा कुर्सी मंगदा सी। यसू मसीह ने क्या ही पहला पियो, क्या नहीं पियागे। यसू मसीह ने क्या, चलो ठीक है, फिर पियोगे, फिर पीता। रसूलों दे विचों याद रखिए, वैसे मसीहत विचों पहला शहीद स्तिफनस है, याद है स्तिफनस ने जिन्हों संसार किया गया सी, वो मसीहत विच, वो शागिर्द नहीं सी, वो पहला मसीही जरूर है, लेकिन शागिर्दां विचों जेड़े 12 शागिर्द सन, उन्हां विचों पहला शहीद है याकूब है, क्योंकि कुर्सी मंगदा सी, कहंदा सी मैं प्याला पीआंगा। तो फिर ईमान दे विच यसू दे वास्ते, यसू दे नाम तो जेड़ा पहला शहीद होया, जिन्हें पहला प्याला पीता है, वो याकूब ही, क्योंकि यसू ने पेशन गोई कर दी थी, प्याला मांगना है, प्याला मिलेगा, प्याला पिएगा, पर दाएं बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। ये जड़ा वफादार है वही पिएगा, ये जड़ा वफादार है वही सीट से बढ़ेगा, वही इज्जत पाएगा, वही अबदी जिंदगी पाएगा। मसीह विच मेरे अजीजों, यसू मसीह ने खिदमत की गल की, तो खिदमत की गल कितों तक, मौत तक। यसू का नमूना खिदमत का नमूना। पाक जुमेरात की है, पाक जुमेरात में यसू ने की कीता सी? नंबर 1 आखिरी खाना खादा, और की कीता सी? शागिर्दां दे पैर धोते, उल्टा काम सारा कर दिता। पैर कौन धोंदा सी? उस्ताद के शागिर्द? नहीं, सारियां गल्लां पुठियां। यसू ने सब कुछ उस्ताद ही, शागिर्द धोंदे सन। केड़ा उस्ताद पैर धोंदा? वो तो हुण नहीं कोई धोंदा। आ देखिया नहीं पीछे आ जी एक वीडियो चलन रही है, मैडम जुआ कढ़ाउन रही है स्कूल, वीडियो चलन रही है आजकल, बड़ी मशहूर हुई है
ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਸਗੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਘੁੱਟਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਲੁਬਾਦਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਫਰੋਤਨੀ। ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਯਿਸੂ ਪੈਰ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਦਾ। ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ। ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਜਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ ये जरूर लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, लेकिन खिदमत की गल जी है ना, मैं समझना माँ बाप तो वध वो ये सोच के नहीं करते कि ये वड्डे होणगे तो साडी खिदमत करेंगे ना, करन या ना करन, माँ बाप ने खिदमत करनी। बच्चों को पालना ही पालना। बीमार होंदे ने उन्हां दे नाल उन्हां बीमार बच्चा दुख नहीं सहंदा हुंदा जिद्दी नाल लेती मां नहीं हुंदी है सहन। खिदमत आप जीना ठीक है, खिदमत करना, दूजे नूं खुशी देना। मसीह विच मेरे अजीजो साडी सारी जिहड़ी है ना, साडा सारा माहौल खिदमत कराने वाला है, खिदमत करने वाला नहीं। अज मसीह खुदावन ने नमूना दिता है। अजमत खिदमत कराने च नहीं कि मैनू कुर्सी दे दो मैं बहना वा, तुसी खिदमत करो ना। खिदमत कराना घरों तो वेला असी चाहते हैं सानू खाना पा के दे दो। किसी रेस्टोरेंट च छोटे मोटे किसी होटल च बह जाओ, आवाज़ किवें मारते हैं, बैरे नूं आवाज़ किवें मारते हैं, हाँ जी ओए ओए करके। मसीह ने सानू बड़ा सोना मार के पैर धो के खिदमत का नमूना दे दिता है। मैं जिन्हें बच्चे नौजवान बैठे हो आज ये कहना चाहना, ये आसान है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। मैं आज कहना चाहना तू अपने बाप और अपनी माँ की खिदमत कर। इंसानी तजर्बा दसदा है जेड़े बच्चों ने अपने माँ बाप की खिदमत की है ना, वो हमेशा बरकत पाते हैं। बाइबल पढ़ के वेख लो, जिन्होंने खिदमत की थी उन्होंने बरकत पाई। माँ बाप की होवे, वड्डियां दी होवे, छोटियां दी होवे, किसी की भी खिदमत करा के नहीं, खिदमत करके बरकत भी है, खुशी भी है। जिन्हें अपने वड्डियां की खिदमत की है ना, वो जिंदगी च अगे ही गया, बुलंदी सरफराजी भी की। अज मैं सारे नूं दावत देना चाहना
ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਆਮੀਨ।